विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पाठ नंबर 16 मैं उद्घोषक का स्वाध्याय समझेंगे और पढ़ेंगे। मैं उद्घोषक पाठ आनंद सिंह द्वारा लिखा गया एक लेख है जिसे उन्होंने आत्मकथा के रूप में प्रस्तुत किया है। ये तो हम आज सभी जानते हैं कि आजकल मंच संचालन, मंच होता है स्टेज पर जो एंकरिंग करते हैं, मंच को संभालते हैं और एंकरिंग करके जो पूरे कार्यक्रम को अपने हाथों संभालकर उद्घोषक का कार्य करते हैं, वह कार्य आज बहुत लोकप्रिय और महत्वपूर्ण माना जाता है। लेखक एक सफल मंच उद्घोषक और सूत्र संचालक रहे हैं। प्रस्तुत लेख में उन्होंने बताया है कि सफल उद्घोषक अथवा मंच संचालक बनने के लिए व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए। लेखक के अनुसार कार्यक्रम की सफलता मंच संचालक अथवा सूत्र संचालक के पास अपने कौन कौन से गुण होने चाहिए। इस पाठ में यह भी बताया गया है कि एक सफल उद्घोषक बनने के लिए व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए तथा इसमें किस तरह से रोजगार की संभावनाएं जो है वो अधिक हैं। इस लेख में लेखक स्वयं लंबे अरसे तक एक प्रतिष्ठित उद्घोषक रहे हैं, इसलिए इस आत्मकथात्मक लेख में उन्होंने अपने अनुभव तथा गुणों से हमें परिचित करवाया है। ये तो आप जानते ही हैं कि उद्घोषक को मंच संचालक और एंकर इन अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो ये जो है यह श्रोता, सुनने वाले और बोलने वालों को जोड़ने का कार्य जो है वो करते हैं। किसी भी कार्यक्रम में मंच संचालक की भूमिका बहुत अहम रहती है तथा यही पूरे कार्यक्रम का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। तो आज हम इस पाठ के स्वाध्याय पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो पाठ पर आधारित जो पहला प्रश्न है वह प्रश्न है हमारा, सूत्र संचालक के लिए कार्यक्रम में 4 चांद लगते हैं, इसे स्पष्ट कीजिए। तो सूत्र संचालक के माध्यम से ही कार्यक्रम जो है वो सुंदर बन जाता है और कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाता है। तो यही बात जो है हमने इस प्रश्न के द्वारा सिद्ध करनी है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आज के ज़माने में सूत्र संचालक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे छोटा कार्यक्रम हो या बड़ा कार्यक्रम। सूत्र संचालक अपनी प्रतिभा से क्या करता है, 4 चांद जो है वो लगा देता है। वह अपनी भाषा, आवाज़, उतार चढ़ाव और चुटकीले संवादों के बीच में बहुत महत्वपूर्ण शब्दों के द्वारा भाषा शैली में परिवर्तन करते हुए अपनी गलती पर माफ़ी मांग लेने वाले गुणों के कारण सूत्र संचालक 4 चांद लगा ही देता है। उपस्थित लोग उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं थकते। सूत्र संचालक अपने मिलनसार व्यक्तित्व, कार्यक्रम के सुचारू संचालन, अपनी अध्ययनशीलता और प्रभावशाली और मधुर आवाज़ के संतुलित प्रयोग आदि के बल पर कार्यक्रम में जान डाल देता है। इस तरह सधे हुए सूत्र संचालक के कारण कार्यक्रम में 4 चांद लग जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तम मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुण विस्तार में लिखिए। अब उत्तम अच्छा मंच संचालक बनने के लिए हमारे पास कौन कौन से गुण होने चाहिए। हर व्यक्ति जो है वो इस कार्य को करने में सक्षम नहीं माना जाता है, इसलिए वही व्यक्ति इस कार्य में सफल होते हैं जिन व्यक्तियों में मंच संचालक बनने के अच्छे गुण जो हैं वो पाए जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो मंच संचालन क्या है, एक कला है। अच्छा मंच संचालन कार्यक्रम में क्या डालता है, जान डाल देता है। मंच संचालक श्रोता और वक्ता दोनों को जोड़ने का काम
करता है वही भाषा सभा की शुरुआत करता है। उत्तम मंच संचालक बनने के लिए संचालक को अच्छी तैयारी करनी पड़ती है। जिस तरह का कार्यक्रम हो उसी तरह की तैयारी भी होती है। मंच संचालक के लिए प्रभावशाली व्यक्तित्व होना ज़रूरी है। हंसमुख और विविध विषयों का ज्ञान होना भी उसे बहुत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त भाषा पर उसका क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। भाषा का उसको बहुत अधिक अच्छा ज्ञान होना चाहिए। मंच संचालक को किसी कार्यक्रम में ऐन मौके पर परिवर्तन होने की संहिता में परिवर्तन कर मंच संचालक करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाना पड़ता है। अच्छे मंच संचालक को हर प्रकार के साहित्य का अध्ययन होना बहुत आवश्यक माना जाता है। मंच संचालक को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि मंच की गरिमा बनी रहे, इसलिए उसका वेशभूषा सहज और गरिमा होनी चाहिए। मंच संचालक आत्मविश्वास, सतर्कता के साथ श्रोताओं का उत्साह बढ़ाने का गुण होना चाहिए। इसके अलावा छोटे छोटे चुटकुले, रोचक घटनाओं से श्रोताओं को बांधे रखने की भी शक्ति उसमें पाई जानी चाहिए। फिर इसके अतिरिक्त जो है वो मंच संचालक को भाषा का बहुत अधिक ज्ञान होना चाहिए। भाषा की शुद्धता होनी चाहिए, शब्दों का चयन होना चाहिए। इस तरह के प्रभावशाली और हृदयस्पर्शी बना इस प्रकार के विचार क्या करते हैं, साहित्यकार के कथन और उल्लेख कार्यक्रम को प्रभावशाली और हृदयस्पर्शी बना देते हैं। उत्तम मंच संचालक बनने के लिए व्यक्तियों को गुणों का आत्मसात करना बहुत आवश्यक माना जाता है। अब आपका प्रश्न है तीसरा, सूत्र संचालक के विविध प्रकारों पर प्रकाश डालिए। कौन कौन से सूत्र संचालक के प्रकार हैं? संगीत संध्या तथा जन्मदिन की पार्टी का भी संचालन ज़रूरी हो गया। आजकल छोटे छोटे फंक्शन कोई भी क्यों ना रहे, हर कहीं एंकर करने वाले लोग जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो सूत्र संचालक मंच और श्रोताओं के बीच आपस में जोड़ने का क्या करता है, कार्यक्रम करता है। कोई भी कार्यक्रम हो या कोई भी समारोह हो, ये सब कार्य कौन करता है, सूत्र संचालक ही करता है। इसलिए सूत्र संचालक का बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सूत्र संचालक के बहुत से प्रकार हैं। शासकीय कार्यक्रम का सूत्र संचालन करना, दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन करना, रेडियो सूत्र संचालन करना, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यों का सूत्र संचालन करना। आजकल अलग अलग कार्यक्रमों के लिए सूत्र संचालक को अलग अलग प्रकार की सावधानियां जो है वो क्या करनी पड़ती हैं, बरतनी पड़ती हैं। शासकीय एवं राजनीतिक समारोह के सूत्र संचालक में प्रोटोकॉल का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए पदों के अनुसार नामों की सूची बनानी पड़ती है। रेडियो तथा दूरदर्शन के कार्यक्रमों का सूत्र संचालन करने के पहले उन पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों को संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अलग अलग संहिता लेखनी की तैयारी करनी पड़ती है। तो इस तरह से आज हमने एक सूत्र संचालक की कौन कौन से कार्य हैं और वो किस अपने कार्यों के द्वारा कैसे किसी कार्यक्रम में चार चांद लगा देता है, इस विषय की जानकारी हमने प्राप्त की। उत्तम सूत्र संचालक बनने के लिए हमारे पास कौन कौन से गुण होने चाहिए, इस विषय में हमने प्रश्नों के माध्यम से जानकारी ली और सूत्र संचालक के विविध प्रकार कौन कौन से हैं, इन सब विषयों की हमने आज जानकारी जो है वो क्या की, प्राप्त की। संचालन की तैयारी। अब यहाँ पर एक आपकी पाठ्य पुस्तक में एक नोट दिया गया है कि हमें सूत्र संचालन की तैयारी किस तरह से करनी है। तो इसके लिए हमारा वाचन, आकर्षण, कार्यक्रम पत्रिका, भाषा शैली का विकास, उच्चारण में शुद्धता और समय सूचकता, इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए ही हम सूत्र संचालन की तैयारी
कर सकते हैं। व्यवहारिक प्रयोग हेतु आपको आपकी पाठ्यपुस्तक में 2 प्रश्न दिए गए हैं और इसे आपने अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त करना है कि आप अपने कनिष्ठ विद्यालय में मनाए जाने वाले हिंदी विषय समारोह का सूत्र संचालन कीजिए। तो इसे स्थापित करने के लिए आपको सबसे पहले तो बताना है किस तरह से आपके विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। फिर हिंदी भाषा से संबंधित कुछ पंक्तियों को आपने प्रस्तुत करना है। इसी तरह से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। फिर 10 विद्यार्थियों ने किस तरह से हिंदी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम की तैयारी की है, किस तरह से नृत्य गीत प्रस्तुत करते हैं विद्यार्थी, उस सब की जानकारी जो है वो एक सूत्र संचालक के रूप में आपको प्रस्तुत करनी है। सूत्र संचालक तालियों की गड़गड़ाहट ही बता रही है कि यह नृत्य गीत आपको सबको कैसा। तो इस तरह से धीरे धीरे एक सूत्र संचालक जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है और कार्यक्रम में उपस्थित मेहमान अतिथि लोगों का कैसे स्वागत किया जाता है, किस तरह से उनको परिचित करवाया जाता है और कैसे उन्हें अतिथि का स्वागत करते हुए तालियों की गड़गड़ाहट से पूरी सभा जो है वो गूंजने लगती है। तो इस तरह से आपके विद्यालय में किस तरह से किसी कार्यक्रम का आयोजन होता है, किस तरह से उसका सूत्र संचालन किया जाता है, इसे आपने ध्यान में रखते हुए अपने शब्दों के माध्यम से इसकी प्रस्तुत करने का प्रयास करना है। तो ये पाठ मैं उद्घोषक हूँ। हर विद्यार्थी को जिन विद्यार्थियों में भाषा का अच्छा प्रभुत्व है वह विद्यार्थी इस क्षेत्र में आगे बढ़कर उद्घोषक के रूप में अपना कार्य में सफलता प्राप्त करके बहुत से रोजगार के अवसर जो है वो इसमें प्राप्त कर सकते हैं। लोगों के में यह विश्वास रहता है कि भाषा संबंधी रोजगार प्राप्त करना जो है वो बहुत कठिन है, लेकिन जिस विद्यार्थी को भाषा का अच्छा ज्ञान अध्ययन रहता है वह विद्यार्थी ऐसे क्षेत्रों में बहुत से रोजगार के अवसर प्राप्त करके रोजगार प्राप्त कर सकता है। तो इसी तरह से आप विभिन्न कार्यक्रमों के साथ रेडियो या टीवी में उद्घोषक के रूप में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो यह पाठ भी हमें यही जानकारी देता है कि किस तरह से रोजगार के अवसर उद्घोषक के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हिंदी भाषा के क्षेत्र में भाषा जानकारी और भाषा का यदि हमें अच्छा ज्ञान है तो फिर हम कार्यक्रम की सफलता, भाषा का अच्छा ज्ञान है तो फिर हम इस क्षेत्र में अपना रोजगार निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान काल में मंच अथवा सूत्र संचालन कार्य अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। धन्यवाद।